वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तो समाजशास्त्र आप जैसे जानते हैं कि मेंस सीजीपीएससी मेंस पेपर 6 है ना का पार्ट है और 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और ये चेकिंग ऊपर निर्भर करता है कि नंबर स्कोरिंग हो रहा है या कम हो रहा है उस साल। तो अपना काम तो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन नंबर गेन करने के लिए प्रयास कर सकें वो करेंगे, है ना। चेकिंग तो अपने हाथ में है नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र में ये सिलेबस है सीजीपीएससी मेंस का ही। परिचय तो समाजशास्त्र के परिचय में ये है कि भाई समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसका क्षेत्र कितने सारे क्षेत्र हैं, उसकी प्रकृति प्रकृति में समाजशास्त्र क्या प्रकृति है, वो विज्ञान है कि कला है ना। उसके उसका महत्व क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, क्या महत्व है इसका, और अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। ये चार सब टॉपिक है परिचय के अंतर्गत समाजशास्त्र के। अब इसी से लेकर पीवाईक्यू आए होंगे और उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक साथ। पहले सिलेबस को देख लेते हैं। फिर प्राथमिक अवधारणाएं, कुछ कुछ अवधारणाएं जो समाजशास्त्र में फेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे समाज क्या होता है, समाज जनरली हम लोग जो देखते हैं डेली लाइफ में, उससे ये अलग समाज हो, मतलब परिभाषा थोड़ा अलग है। इसमें सामाजिक संबंधों से बने व्यवस्था को समाज कहा गया है। समाज शास्त्र की परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, उसको देखेंगे अभी। समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह, रंजन रीति, लोकाचार, ये सब टॉपिक है। इसके लिए हमेशा याद रखें समाजशास्त्र के हर टॉपिक जितना सिलेबस में दिया है उसका सीधा आपको अगर मैं पूछूं, जैसे मान लो पूछता हूँ जाति क्या है, तो आपको 2 लाइन का परिभाषा रटा रोटा होना चाहिए कि जाति ये है। उसके बाद उसकी विशेषता क्या है, ये पता नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन परिभाषा अगर आपको पता है और लिख दिए ना तो परिभाषा से ही आप विशेषता बना लोगे। उसके लाभ हानि महत्व सब बन जाता है परिभाषा अगर आपको रटा रोटाया है तो। ठीक है। तो इसका यही कार्य करना कि जैसे व्यक्ति समाज के बीच में संबंध आ गया था तो वो याद रखेंगे। अब क्वेश्चन मान लो कभी आ सकते हैं समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं बताइए, तो आपको यही सबको लिखना पड़ेगा। समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये 5 6 7 नाम को, है ना। तो ये सब के लिए रेडी रहना पड़ेगा अपने को। अंतःक्रियाएं क्या होती हैं, स्थिति और भूमिका, ये वर्ड क्या है समाजशास्त्र में। संस्कृति, व्यक्तित्व, समाजीकरण। वैसे हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म, आश्रम, वर्ण और पुरुषार्थ 4 बारे में बताया गया है इस सिलेबस में। तो अगर क्वेश्चन आते हैं हिंदू समाज संगठन के बारे में बताइए तो चारों का नाम आप वर्णन कर देंगे। सामाजिक स्त्रीकरण में जाति और वर्ग 2 प्रकार के स्त्रीकरण का वर्णन किया गया सिलेबस में, उसको पढ़ेंगे। सामाजिक प्रक्रियाएं देखेंगे कि अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, ये 3 प्रकार की क्रिया होती है। तो सहयोग क्या है, संघर्ष क्या है, परिभाषा इसके पूरे उदाहरण के साथ। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन के बारे में, फिर नियंत्रण के क्या क्या साधन है, क्या अभिकरण जो नियंत्रण करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज सब नियंत्रण करता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं कारक, क्या कारण है कि परिवर्तन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी कारण हो सकता है ना। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई वो कारण हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसको देखेंगे। प्रक्रियाएं में ये पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। एक तो रैखिक होता है, एक चक्रीय होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। समस्याएं क्या क्या है, तो भाई विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता, ये 4 समस्या आपको एकदम रटे रटे होनी चाहिए। सामाजिक शोध एवं प्रविधियां, इसमें उद्देश्य क्या है इसका, वैज्ञानिक महत्व क्या है, वस्तुनिष्ठता की समस्या ये क्या है, और जो प्रविधियां हैं वो यहाँ पर दी गई है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, ये सब क्या है, 2 2 लाइन में आपको याद होना चाहिए कि क्या है। ठीक। तो ये सिलेबस आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा देख के। अब मतलब पहली बार देखोगे तो लगता है क्या पढूं कैसे पढूं, तो मैं वही आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपको सिलेबस का हर वर्ड आप परिचित हो और उसके बारे में 2 लाइन आपको जानना है। अब देखते हैं पीवाईक्यू कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसा पढ़ना है। ठीक। तो चलिए चलते हैं पीवाईक्यू में, क्या क्या पीवाईक्यू है अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कौशल कुमार बघेल जी ने एक बार आज से 2 साल पहले शायद वो बनाया था पीडीएफ, उन्होंने मुझे शेयर किया था। तो उसी को मैंने प्रिंट आउट करा के रखा भी है, बाकी उसी का पीडीएफ मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, ये बढ़िया इन्होंने टॉपिक वाइज कर दिया था, मतलब आपका क्या बोला जाए, ये विविध में जो आपका मिक्स वाला है, जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ सकते हैं कि सिलेबस से हटके है, या अप्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में है, उनके बारे में है। तो इसको लास्ट में डील करूंगा विविध को। सबसे पहले देखते हैं अवधारणाएं। हमने पढ़ा था अवधारणाएं, समाज, समुदाय, समिति, संगठन, सबके बारे में। क्वेश्चन क्या है देखिए, मैंने क्या बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं।
समाज से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, समाज से आप क्या समझते हैं? सीधा लिख देंगे समाज सामाजिक लोगों के बीच सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था समाज कहलाती है। और नीचे में उसका नाम लिख देंगे जो मैकावर पे जिसने भी दिया होगा उसके बारे में। तो ये परिभाषा हो गई, क्या समझते हैं लिख दिए, उदाहरण बता दिए समाज में, खत्म, है ना। समिति की विशेषताएं लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। तो 2-4 परिभाषा भी अगर लिखे थे कि भाई समिति जो है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया गया संगठन होता है, तो उसमें आप उसी में आप उद्देश्य लिख सकते हो कि भाई एक इसमें निश्चित उद्देश्य की भावना होती है। समूह है मतलब व्यक्तियों का समूह है ना। और उसमें सभी व्यक्तियों के कार्य जो है फिक्स रहते हैं। उदाहरण दे दिए कि शिक्षण समिति, व्यापारिक समिति, राजनीतिक समिति, ये सारी चीजें होंगी फिर विशेषता में। सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? देखो क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है, ये 2022 के क्वेश्चन है दोनों, ये 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। 24 से इसमें क्वेश्चन नहीं आया था, 24 से एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, नीचे में देखेंगे आगे। समूह की विशेषताएं, अब समूह की विशेषताएं पूछे वैसे समाज की विशेषताएं पूछ सकते हैं कभी। समिति एवं संस्था में कोई 3 अंतर बताइए, है ना। तो जैसे समिति और संस्था में 3 अंतर पूछा है, वैसे ही अगली बार समाज और समिति में 3 अंतर पूछ सकता है। तो ये सबके लिए अपने को रेडी रहना पड़ेगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, देखो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कथन वर्तमान समाज के संबंध में तर्क सहित परीक्षण करें, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर देते भाई कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है और इससे क्या स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद वर्तमान समाज के संबंध में तर्क सहित परीक्षण करें, तो इसको एक लाइन इसको दे दो कि वर्तमान समाज के संबंध में इसका क्या महत्व है। फिर 2-4 तर्क दे दो कि भाई कैसे सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण हो रहा है। 2 से 3 लाइन अपन लिखे, कंप्लीट, है ना। 8 मार्क का है। तो संस्था एवं समुदाय में अंतर बताइए। देखो यहाँ पर समिति और संस्था में आया था, अब यहाँ पर संस्था और समुदाय आ गया। तो अगर कोई पहले से रेडी है कि भाई अंतर पूछ रहा है 2 चीजों में, तो मैं सभी चीजों में कम से कम 3-3 अंतर याद करके रखे रहूं, उससे आराम से बन जाएगा ये, है ना। ऐसे ही देखो फिर समुदाय की विशेषताएं, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी 21 का क्वेश्चन है, इसमें विशेषताएं पूछा था समुदाय की। 22 में संस्था की विशेषता पूछ दिया, विशेषता ही पूछा है, बस टर्म्स अलग हुए। तो ऐसे करके पीवाईक्यू यूज किया जाता है कि उसका पैटर्न पकड़ना है, क्या क्या आ रहे हैं, ठीक। इस प्रकार समूह के प्रकार, अब प्रकार पूछे समूह के, वैसे समिति के प्रकार पूछ सकते हैं तो उसको याद रखेंगे। प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताइए, परिवार एक सामाजिक समूह है, समुदाय की प्रमुख से फिर वही क्वेश्चन आ गया, अंतर आ गया प्राथमिक द्वितीयक समूह में। समुदाय क्या है, समुदाय और संस्था के बीच अंतर बताइए। पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारकों पर वर्णन करें। तो ये इधर का वैसे ये नहीं है टॉपिक, ये टॉपिक हो जाएगा आपका सामाजिक समस्याओं में से एक टॉपिक है ये, विघटन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया था इसको, वहां का ये। सामाजिक संस्था क्या है ना, समिति से किस प्रकार भिन्न है। सामाजिक समूह निर्धारण के आधार बताइए, लोकाचार और जनरीति में अंतर बताइए। तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर आपके पास ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो बस एक कीवर्ड को याद रखना, अवधारणा, परिभाषा, क्या समझते हैं, अंतर, विशेषता, यही सब क्वेश्चन बार बार घूम घूम के अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये पहला आप लोग कंप्लीट हो गया। आप देखिए लगातार इससे क्वेश्चन हर साल आए हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, है ना, 22, और 24 में भी आया था, 23 में भी आया था। मतलब इस टॉपिक से आपको कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। तो इस टॉपिक को अच्छे से करना है, नो डाउट, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा टॉपिक, व्यक्ति एवं समाज, अंतःक्रियाएं, स्थिति, भूमिका, संस्कृति, व्यक्तित्व, असामाजिकरण। इसमें क्या क्या टॉपिक आ रहा है, देखो इसमें 24 में आज 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि समाजीकरण का अर्थ बताइए, मीड के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो जब समाजीकरण आप पढ़ेंगे तो पहले तो अर्थ क्या होता है समाजीकरण वो पढ़ेंगे बुक से, जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं उससे, है ना। मैं इसके लिए टुडे सर की जो बुक प्रतियोगिता सारांश है उसको फॉलो करता हूँ, और उसमें जो भी मुझे एड ऑन लगता है मैं वो कर लेता हूँ फिर। तो आप उससे पढ़ सकते हैं या किसी दूसरे अपने सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो मिड के विचार, अब जैसे ये मिड के विचार यहाँ पर पूछ दिया है ना। अगर आपके सोर्स में मिड के विचार हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप गूगल करिए, मिड के विचार देखिए। इसके साथ साथ आप क्या करो बता रहा हूँ मैं आपको, चैट जीपीटी या फिर गूगल में डालो और लिखो कि समाजीकरण से संबंधित प्रमुख जो समाजशास्त्री हैं उनके विचार। उसमें वो 2 से 3 लाइन में एक वैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री का विचार दे देगा। तो उसको आप क्या करो, एक नोट करके रख लो, 3-4 जो फेमस नाम आ रहे हैं टॉप में प्रायोरिटी वाइज, उसमें देखना मीट का नाम अवश्य होगा, क्योंकि पीएचडी जो है ना बहुत जो पॉपुलर है उसका क्वेश्चन ही उठाता है, ऐसा नहीं कि इसने वो कहे तो उसको बताओ करके। मीट का विचार समाजीकरण के क्षेत्र में शायद बहुत मील का पत्थर होगा, इसलिए इसको पूछा गया है, ठीक है। संस्कृति की अवधारणा,
अर्जित स्थिति, सारी चीजें आपको सिंपल जो आपको सोर्स है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज पीआईक्यू देखने का ही फायदा होता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो हमने देखा पहला टॉपिक अवधारणाएं से क्वेश्चन डेली उठ रहा है, हर बार उठ रहा है, और व्यक्ति समाज इन सब जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, इसके साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न वही है, अगर आप देखते जाएं तो देखो ये टॉपिक है, प्रकार लिखो, विशेषता लिखो, क्या है ना, अंतर बताओ। ठीक, अब ये संस्कृतिकरण की सीमाएं पूछा है, ये थोड़ा नया हो गया, अलग हो गया, लेकिन बाकी सब में देखो तो आप वही चीज मिलेगी। प्रकार क्या समझते हैं, परिभाषा, उदाहरण, सम विशेषता, अवधारणा, अंतर, तो इन सबको आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तुति भूमिका बीच में अंतर बताइए, देखिए आ गया, जनजाति लोकाचार में अंतर आया था, इधर इसमें अंतर आ गया। अभिकरण बताइए, अभिकरण आपको एक बार और पूछा गया था, सामाजिकरण क्या, अवधारणा क्या और अभिकरण क्या है। देखो सामाजिकरण का अवधारणा यहाँ दिया हुआ है, और इस बार भी आया था सामाजिकरण का अर्थ और मीड के विचार। तो अगर कोई पीवाईक्यू भी पढ़ के जाएगा तो उससे बन जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। तो इस सांस्कृतिक विलंबना, सटीक उदाहरण दें, धर्म, तो ये सामाजिकरण ही फिर आया क्वेश्चन। तो बार बार रिपीट होने क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सांस्कृतिक विलंबना परिभाषित कीजिए, विशेषता बताइए, कब का क्वेश्चन है, ये है 2000, वैसे तो कट गया है पीडीएफ में, बाकी मेरे हिसाब से 2000 क्या होना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15-16 के आसपास कहीं हो सकता है ये। उसमें फिर लेकिन 2023 में रिपीट कर दिया, सांस्कृतिक विलंबना क्या है, सटीक उदाहरण दीजिए। तो पीवाईक्यू जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, इसलिए पीवाईक्यू को अच्छे से कीजिए। ठीक, हिंदू सामाजिक संगठन, धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, इन सब के बारे में आप नोट्स में पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको। बाकी अभी सिर्फ देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आया है। तो देखो सीधा वर्ण है तो वर्ण से आप क्या समझते हैं, धर्म है तो धर्म के प्रकार बताइए, फंक्शन, फंक्शन प्रकार बताइए, प्रकार। हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रम, आश्रम व्यवस्था, एकदम सिलेबस में जो दिया है ना उसी को उठा के पूछता है पीएससी। बहुत कम चांस है कि एकदम अंदर तक घुसे। जैसे पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व बताइए, अब जैसे इसमें देखो, अब एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, सबके बारे में दो दो लाइन याद रखेगा, ठीक है। अब देखेगा वो पीवाईक्यू, इसमें देखेगा कि और क्या क्या क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, इस टॉपिक में दिख रहा है कि भाई महत्व पूछे हैं, तो वो क्या करेगा, चारों का महत्व याद रखेगा, धर्म का, आश्रम का, वर्ण का, पुरुषार्थ का, क्योंकि पुरुषार्थ पूछा गया है, तो धर्म, आश्रम, वर्ण का कभी भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बोल ही रहा हूँ अभी, और ये देखो रिपीट भी हो गया, पुरुषार्थ क्या है और महत्व बताइए, 4 नंबर, और 2024 का क्वेश्चन है ये, 24 का ही आई थिंक, या 23 का होगा, ठीक है दिख नहीं रहा है। तो इस टाइप से जब आप पहले से सोच के चल रहे हैं पीवाईक्यू देखते हुए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यहाँ पर पुरुषार्थ की अवधारणा बताइए, फिर पुरुषार्थ की अवधारणा एज इट इज रिपीट कर दिया, धर्म की अवधारणा बताइए, और इसमें समास, ये देखो महत्व इसमें फिर आ गया। तो मोर और लेस अगर आप देखें पीवाईक्यू तो आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे पढ़ना है ना। पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व बताइए, फिर क्वेश्चन 2014 में आया था। अब देखो धर्म को परिभाषित कीजिए, उसकी उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, 12 में 40 नंबर का आया था। तो इसको अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, कि भाई उसके उत्पत्ति के जितने सिद्धांत हैं, 6-7 जो भी सिद्धांत है उसको रट के रखो, क्या पता कि भी 8 नंबर में पूछ दे, है ना। तो इसलिए आप इन सबको देखते हुए पहले से प्रिपेयर रहिए। ये भी जो टॉपिक है हिंदू सामाजिक संगठन, हर साल लगभग क्वेश्चन एक बार एक न एक आया है, तो इसको भी आप देखो, ऐसा मत समझना कि इसको पढ़ लूँ उसको छोड़ दूँ, आपको सब पढ़ना चाहिए। सबसे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आ ही रहे, 2 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए आप ईमानदारी से अपना काम करो, पढ़ो, समय तो है ही वैसे। आप सामाजिक स्थिरीकरण में जाति और वर्ग के बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखो ये पूरा इसी को उठा दिया, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, ठीक है। फिर जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें, ये 2022 का क्वेश्चन 10 नंबर में आया था। क्या कारण है कि जाति में परिवर्तन हो, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा, फिर एक क्वेश्चन आ गया सामाजिक स्थिरीकरण से। प्रमुख आधार क्या है, आधार पूछा है, क्या क्या आधार हो सकते हैं स्थिरीकरण के, क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो भाई 2 आधार तो आपको यही बता दिया गया है, जन्म से जाति और अर्जित करने वाला वर्ग, है ना। वर्ग क्या है स्पष्ट करें, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो वर्ग की विशेषताएं कभी आ सकता है। दोनों में अंतर आ गया, देखो इस जो दो टॉपिक सेम मिल रहे हैं, परिस्थिति भूमिका, समिति संस्था, लोकाचार जनरीति, आपका यहाँ पर ये जाति वर्ग में अंतर, तो ये जो साथ में जुड़े हुए टॉपिक हैं इनका अंतर याद रखें, लिख के बना के रखें नोट्स पहले से। स्त्रीकरण क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में इनके प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो टॉपिक दिया है जाति वर्ग वही है, उन्हीं का वर्णन करना था। फिर यहाँ अंतर आ गया रिपीट, देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, 2012 का क्वेश्चन है, फिर 2016 में आया, एज इट इज आया, कुछ चेंज नहीं किया, ये 2016 में,
है ना। इसके बाद सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या, ये देखो फिर रिपीट हो गया। आप क्या समझते हैं 2012 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2022 में आया था। पीवाईक्यू कितना रिपीट हो रहा है, और देखते हैं क्या क्या है। जाति व्यवस्था में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एज इट इज 10 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा है, और यही क्वेश्चन 2022 में कारणों की चर्चा कीजिए करके था। और यहाँ पर परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कारण पूछा है, क्या कारण थे। यहाँ पर क्या पूछा, क्या परिवर्तन हुए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। एक स्टेप आगे बढ़ गया बस, है ना। क्या प्रभाव पड़ा कारणों से, ये पूछा गया। आगे देखें तो कैसे मिट्टी जाति को तथा मशीन वर्ग को पनपाती है। अगर आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे तो आपको जैसे ये भी डील करते बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी मतलब एक प्रकार से आपका जो हमारा परिदृश्य है उससे है। अब मशीन आधुनिक, पुरानी परिदृश्य मिट्टी प्रदर्शित कर रहा है, आधुनिक जो चीजें हैं वो मशीन को प्रदर्शित कर रही हैं यहाँ पर। तो जाति वर्ग वहीं से इंडिकेट हो रहा है। स्थिरीकरण क्या है, और जैविकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की विवेचना कीजिए। अब इसके जो आधार हैं जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, उसके बारे में बताना था, 10 नंबर में आया था 24 में। ठीक है, तो यहीं से आपको उत्तर भी मिल रहा है। इसके आधार क्या है, तो जैविकी आधार, सामाजिक सांस्कृतिक आधार। जैविकी में आपका जन्म वाला चीजें आ जाएंगी, लिंग हो गया आपका, उम्र हो गया, वो भी एक स्त्रीकरण का आधार हो सकता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक आधार में धन हो गया, शिक्षा हो गई, आपका व्यापार हो गया, आपका व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय, ठीक है, आपका पद प्रतिष्ठा हो गया। ये सारे स्त्रीकरण बन रहे हैं ना, कि वो नेता है, ये सामान्य नागरिक, एक स्त्रीकरण बना के रहे समाज में, देखिए आप उसको। तो ये सारी चीजें हैं जी। देखिए, इसलिए सारे टॉपिक आपको देखते हुए और पीवाईक्यू देखते हुए चलना है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बारे में। अब देखो सेम अंतःक्रिया, पहले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं बिना देखे इसे ना। अंतःक्रिया क्या है, सहयोग की अवधारणा बताइए, संघर्ष के परिणाम बताइए, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताइए। यही 4-5 चीज में घूमेगा पूरा। ये तो पहला क्वेश्चन वही हो गया, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर। ठीक है, और हाँ महत्व, समाजशास्त्री महत्व बताइए। कोई भी टॉपिक उठा देगा, सहयोग और संघर्ष, महत्व बताइए। और संघर्ष को परिभाषित कीजिए, परिभाषा आ गई, है ना। संघर्ष क्या है, लेविस ए कोजर के सिद्धांत की समालोचना। अब ये जो है ये नया है, क्योंकि और इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र में, उसको आप डालिए चैट जीपीटी या फिर गूगल में, और उसमें ये लिखिए कि इससे संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री एवं उनके सिद्धांत। तो उसमें संघर्ष अगर आप लिख के देखेंगे तो फिर आपको लेविस ए कोजर का नाम जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत फेमस होगा, तभी उसका नाम क्वेश्चन पूछा गया है। और 2023 का क्वेश्चन है, तो पैटर्न पे अब ये है कि सिद्धांत देने वाले, जैसे मिड का क्वेश्चन आया था, तो उसमें अब घुस रहा है, तो उस हमको एक स्टेप आगे भी अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको डाउट वाउट ना रहे कुछ भी, है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि आपको समाज शास्त्र में पहला चीज क्या करना है, जो टॉपिक दिया है उसमें क्या करना है, परिभाषा पढ़ो। नोट ही कर लो, चलो परिभाषा पढ़ो उसका। आप परिभाषा पढ़े, अवधारणा करके डाल सकते हो। इसके बाद उदाहरण, कि भाई उसको उदाहरण बताओ, उसका महत्व बताओ उस टॉपिक का, है ना। उसके अगर कुछ आधार होंगे, उसमें अगर कुछ कारण बनता होगा, कुछ परिणाम उसका बनता होगा, है ना, ये सारी चीजें टॉपिक वाइज, मैं तो जनरलाइज लिख रहा हूँ ना, तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा एडवांस देखें तो समाजशास्त्री के बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे एक टॉपिक अभी आपने देखा कि संघर्ष क्या है, और लेविस ए कोजेर का सिद्धांत बताइए। तो आप डालिए कि संघर्ष से संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री एवं उनके सिद्धांत, तो वो 4-5 का नाम जरूर दे देगा। उसको आप थोड़ा सा रिमेंबर याद करके रखें, पढ़ ले रहे हैं तो आपको लिखते बन जाएगा कि क्या बोला है उसने। ठीक, तो आपको ये काम करना चाहिए अगर आपको आने वाले क्वेश्चन, जो बहुत लोगों से नहीं बनेंगे और वो आपसे बनाना चाहते हो तो। ठीक, देखो समाजशास्त्र कितना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी वाला जो पेपर है उससे इसका सिलेबस बहुत कम, और नंबर कितने ज्यादा निकाल सकते हो इसमें आप, जबकि उसमें आप लोग ज्यादा मेहनत कर देते हैं, जबकि नंबर उसमें कम मिलता है। चलिए आगे करते हैं, कहाँ तक हो गया था। हाँ, इसमें आए थे अपन। देखो संघर्ष परिभाषा, सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा। ठीक है, यहाँ सामाजिक प्रक्रिया दिया हेडिंग में, तो उसकी परिभाषा पूछ दिया। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया विस्तृत, सहयोगात्मक कौन कौन सा सहयोग है ना, सहयोग के बारे में बता रहे हैं आपको। प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है, आधार क्या है वही।
अब इसमें नियंत्रण एवं परिवर्तन के बारे में पूछा गया कि साधन क्या है, अभिकरण क्या है। सेम टॉपिक उठाएगा और पूछेगा क्या साधन है, क्या अभिकरण है, अभिकरणों के बारे में व्याख्या कीजिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक बताइए, प्रमुख प्रक्रियाएं बताइए। हैं, ये सारी चीजें देखना बंदर में क्वेश्चन बना होगा। परिवर्तन के सिद्धांत है चक्रीय और रैखिक, उनके बारे में पूछ दिया, चक्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य में लहरदार परिवर्तन, अब देखो परिवर्तन में जो आप पढ़ोगे ना तो लहरदार और रैखिक मिलता है, तो आप लहरदार पूछ दिया, है ना। एक बार लहरदार पूछा, एक बार चक्री पूछा, एक बार रैखिक अब आ सकता है, वो नहीं पूछा है। नियंत्रण में कानून की भूमिका, नियंत्रण में कानून की भूमिका, कानून एक साधन है हमें नियंत्रित करने का, तो उसकी क्या भूमिका उसके बारे में पूछा गया है 10 नंबर में। परिवर्तन के प्रमुख कारक, एज इट इज क्वेश्चन सिलेबस से। प्रमुख प्रतिमान, पैटर्न लिखना, पैटर्न वही तीनों जो पढ़ रहे हैं अपन, रैखिक, लहरदार और चक्री। देखो इसी रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ है और यहाँ, ठीक है, 3 जगह आपको उसी के रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया। अभिकरणों के बारे में बताइए क्या क्या है, अंतर अर्थ बताइए, परिभाषा पूछा सीधा। अर्थ बताइए, हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अब सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, ये क्वेश्चन पहले भी आप देखें, उसी को आपको बताना है। इसमें प्रमुख कारक, परिभाषा, कानून की भूमिका, फिर क्वेश्चन एज इट इज। यार इससे नहीं इजी चीज क्या चाहिए आपको, मेरे को बताओ। सेम एज इट इज यहाँ पर पूछा है 10 नंबर में 2021 में, सेम एज इट इज पूछा है यहाँ पर 4 नंबर में 2014 में। अब इसके बाद भी अगर 2021 देने वाले, मेंस देने वाले, अगर इसको अच्छे से नहीं लिख पाए, नंबर मैं नहीं जानता कितना मिलेगा क्या मिलेगा उसका मतलब नहीं, लेकिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहो कि हाँ मैंने पढ़ा था, मैंने अच्छे से लिखा। 10 में आप अच्छे से लिख के आइए, चाहे वो 4 नंबर दे चाहे 8 नंबर दे, वो उसके ऊपर रखें, उसमें दिक्कत नहीं। बट अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर ये आपका गलती है ना भाई। 4 कारक, फिर से कारक आ गया। परिभाषित कीजिए नियंत्रण को, इसके प्रकार बताइए। मतलब सेम देखना, फिर नियंत्रण वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाता है। 23-24 में नहीं आया क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो बहुत चांस है कि जो 25 में जो होने वाला मेंस है उसमें इसी को पूछ दे, नियंत्रण के बारे में। उसकी परिभाषा बताइए और उसके प्रकार बताइए। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण जो पढ़ते हैं अपन। अब एक बार आप सिलेबस किसी बुक से पढ़ेंगे ना सिलेबस को, तो समझ आ जाएगा। और ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे तो आपको सामाजिक समस्याएं मिल जाएंगे, विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता। तो वही सारे अवधारणा बताओ क्या है, कारक, अवधारणा, महिलाओं संबंधित प्रमुख समस्याएं। अब देखो सामाजिक समस्या एक टॉपिक ही है हमारे इसमें, तो अपने को 2-4 सामाजिक समस्याएं याद रखनी है। जैसे एक महिलाओं संबंधित सामाजिक समस्या, एक क्वेश्चन आया था कि जो वर्ग हैं, निम्न वर्ग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ झुग्गी बस्ती, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों की समस्याएं बताइए। तो ये भी एक निम्न वर्ग है, उसकी समस्याएं लगभग सबकी वो सेम ही है। आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या, कोई भी इधर टॉपिक दे दे आप ये 5-6 में लिख दो। मेंस का फायदा यही है, आप गलत नहीं लिख रहे हो ना। मेन तो यहाँ पर ये फायदा है कि आप गलत नहीं लिख रहे हो। ठीक। विषमता की अवधारणा, विघटन की अवधारणा, विघटन से क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए। सामाजिक असमानता, इनइक्वलिटी क्या होती है, प्रमुख स्वरूप। अब जैसे अलगाव का स्वरूप पूछा है, हो सकता है अगले बार किसी और का स्वरूप, जैसे नियमहीनता का स्वरूप बताइए, नियमहीनता की परिभाषा। पारिवारिक विघटन के उत्तरदायी आधुनिक कारक। जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक समस्या है कैसे। अब एक जनसंख्या वृद्धि पे सामाजिक समस्या का आपको याद रखना पड़ेगा 3-4 चीजें। महिला संबंधित, आपका एक झुग्गी बस्ती वाला क्वेश्चन आया था, एक जनसंख्या वाला आ गया। तो ऐसी 3-4 और क्या क्या समस्या है भारत में बताओ, सामाजिक समस्याएं। एक तो वंचित वर्ग वाला समस्या है, वंचित वर्ग के अंतर्गत जो वृद्ध जन है ना, निःशक्त जन है। वैसे पेपर 7 में आप पढ़ते हैं तो आपका प्रिपरेशन हो जाता है उससे भी, यही फायदा है मेंस में कि आप दूसरे पेपर का भी मटेरियल किसी और पेपर में यूज कर सकते हैं। अवधारणा देखो, ए मर्टन का नाम आ गया, तो फिर से हमें क्या पैटर्न मिला कि भाई टॉपिक डालो और उससे संबंधित जो प्रमुख अवधारणा है उसको एक बार देख लो। आपके सोर्स में दिया है नहीं दिया है, आप एक बार डाल के देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उसको नोट कर लेना। ठीक। आधार बताइए, नियमहीनता क्या है, रॉबर्ट मर्टन, फिर से क्वेश्चन। देखो 13 में आया था, 15 में फिर रिपीट कर दिया, हो सकता है इस बार फिर रिपीट कर दे 24-24 में, 25 में, है ना। तो ये सब चीजों के लिए पहले से रेडी रहो। शोध हम प्रविधियों के बारे में, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए, घटना में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वस्तुनिष्ठ की समस्या। पूरा एच क्वेश्चन यहाँ अंदर भी देखने को मिलेगा। अनुसंधान का महत्व, अनुसंधान का उद्देश्य, महत्व आ गया। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण बताना थे। ये वैज्ञानिक पद्धति लिखा है, जब इसका उपयोग लिखा है तो आपके उस वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, उसके क्या स्टेप हैं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो वो हो जाएगा। गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुसंधान के गुण एवं दोष, गुण एवं दोष क्वेश्चन आ गया, उसका क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। वैज्ञानिक पद्धति देखो, वैज्ञानिक पद्धति यहाँ दिया हुआ है,
अब मैंने अभी जस्ट बोला था कि उसके क्या है पढ़ना पड़ेगा, चरण पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उपयोग दिया है तो उसी बस से थोड़ी हो जाएगा, तो आपको ये दो चीज तीन चीजें याद करनी पड़ेंगी ना पहले से। वस्तुनिष्ठता आप क्या समझते हैं, इसकी समस्या को स्पष्ट करें, महत्व बताइए, वैज्ञानिक पद्धति का महत्व, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया वैज्ञानिक पद्धति का महत्व करके, सामाजिक शोध के उद्देश्य को, शोध क्या है, वस्तुनिष्ठता का अवधारणा, सारी चीजें आप देखेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग की व्याख्या देखो, सिलेबस को उठा दिया पूरा। और यहाँ पर जो उपकरण है, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्न और अनुसूची, सारी चीजें, नियंत्रित अवलोकन क्या परिभाषा, अनुसूची, ये सारी चीजें आ गई है ना भाई। थोड़ा सा ये इधर हो गया है, बाकी मैं देख के पढ़ देता हूँ। सूचना के, सूचना व आंकड़ों के बीच में अंतर, केंद्रित साक्षात्कार के बारे में बताइए, बाकी सारी चीजें सिलेबस से हैं कि अंतर बताओ क्या समझते हो, और सिलेबस का टॉपिक है पूरा, है ना। तो मोर और लेस लास्ट एक विविध वाला देख लेते हैं बस, थोड़ा जो सामने, ये भी देखना कहीं कहीं फंस जाएगा। अब जैसे नारीवाद, तो नारीवाद भी आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन नारीवाद आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो जो समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं उसके अंतर्गत नारियों की जो स्थिति है उसमें ये कहीं ना कहीं आएगा। झुग्गी बस्तियों में वंचनाओं की स्वरूप के बारे में बताना था, सूचना में आंकड़े के बीच अंतर, ये अवलोकन वाली विधि में चल जाएगा। ये तो सिलेबस में है प्रदत्त परिस्थिति। आत्महत्या क्या है, ये पहला का क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन 2013 में, अब सिलेबस में नहीं है, तो इससे क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन पढ़ ले रहा हूँ मैं, छोड़ो छोड़ो नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई सेट करने वाला सेट कर देगा, आप बोलते रहोगे कि सिलेबस में नहीं है, हटाओ हटाओ बोनस मार्क दो। उससे अच्छा है मुश्किल से एक पेज का नोट बना लो 100 वर्ड का, और पढ़ के रखे रहो। क्या पता कभी पूछ दे 2 नंबर में, तो कहाँ तुम विलोपित करवाने के लिए दौड़ते रहोगे, है ना। पढ़ ले रहो। तो बस इतना ही है क्वेश्चन। अब इसमें आप मुझे बताओ कहाँ कठिन लग रहा है। पूरा सिलेबस में जो दिया है सिंपल चीज, जो मैंने यहाँ लिखा भी था, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, परिभाषा, अवधारणा, उससे क्या समझते हैं, उसके उदाहरण, महत्व, उसके आधार, उसके कारण, उसके परिणाम, और अंतर, दो सिमिलर टॉपिक के बीच में अंतर, है ना। और उस टॉपिक से रिलेटेड ये एडवांस हो गया, ये भी एडवांस है, बहुत कम जगह पे ही समाजशास्त्री का नाम आया है, तो उस समाजशास्त्री के बारे में, दो तीन समाजशास्त्री के बारे में नोट कर लो। और लास्ट क्या है, लास्ट और फर्स्ट यही है पी वाई क्यू, पी वाई क्यू पूरा रट लो। 50 में से आपके नहीं में नहीं तो कम से कम 25 से 30 नंबर डायरेक्ट टूटते हैं भैया, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टूटते हैं। और मुश्किल से जो बच गए 20 से 25 नंबर फिर बच गए, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्ट ही रहते हैं। एकदम न्यू वाला के लिए जगह अगर बोलना चाहूँ तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 10 से 15 इनडायरेक्ट कनेक्टर मार देते हैं, और जो बाकी बाकी बच रहा है, ठीक है, वो 15 से 10 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 से जो 15 इधर बच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इससे, किससे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडवांस पार्ट है। तो अपने को उस 10 नंबर के पीछे ना भाग के टोटल इन 40 नंबर के पीछे भागो। इन 40 नंबर पे अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं तो आराम से आपका 30 के आसपास स्कोर कर सकते हो। 25 से 30 तो आराम से इन 40 में ले आओगे। अब बाकी 10 में अगर ठीक ठाक लिख दे रहे हो, बन जा रहा है, तो आराम से 4 से 5 नंबर और जोड़ लेता हूँ, तो टोटल 33-34 नंबर बन जा रहा है, और काफ़ी अच्छे नंबर है समाजशास्त्र के हिसाब से। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से ऐसे पढ़िए, ऐड करते चलिए, तो आपको ही मजा आएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।